थोड़ा इसमें कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं शायद। सोच के बोल लीजिए। लिखी गोधरा है। कांड को आप किस तरीके से याद करते हैं, कैसे देखते हैं? बिल्किस बानो को कैसे याद करते हैं आप, कैसे देखते हैं? देखिए, गोधरा कांड को हम अत्याचार का चरम मानते हैं, हिंदुत्व पे अटैक का चरम मानते हैं। आपने ये कहा, मैं इस पे क्रॉस ना क्या करके मैं बिल्किस की बात पूछ रहा हूँ। बिल्किस बानो तो याद होगी आपको? हम बिल्किस बानो जी के बारे में बहुत नहीं जानते हैं, सॉरी। मैं बता देता हूँ। बिल्किस बानो वो थी जिनका उस घटना के दौरान पेट से थी वो, उनका बलात्कार किया गया और दंगे में। ओके। और जो आरोपी थे उनको थोड़े दिन पहले छोड़ दिया गया था कोर्ट से। गुजरात सरकार ने उनको रिहा कर दिया गया था। हालांकि दोबारा से अभी केस वो खुला, याचिकाएं दायर हुई, उसके बाद सुनवाई हुई, वो वापस जेल गए हैं। लेकिन जिन लोगों को, आपको एक चीज दिखा लूं? हाँ, यहाँ रुकिएगा, बाई तरफ, यहीं। अच्छा, थोड़ा सा आगे रुक जाइए, बताना पड़ेगा हम लोग को। आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। चलिए। हम जहाँ खड़े हैं ना, हाँ। ये जगह, ये सारे फ्लाईओवर हमने अपने कार्यकाल में बनवाए। पहले ये नीचे से जाते थे और ये 1.5 से 2 घंटे का था। एक बार आइए ना बाहर। चलिए। ये वाला फ्लाईओवर की बात कर रहे हैं हम? नहीं, ये सब जितने भी आप देख रहे हैं, जिस पे आप खड़े हैं, ये भी नहीं होता था। वहाँ से जो फ्लाईओवर है, मैं इसको ऐसे देखता हूँ जैसे होता ना कि दुर्गा जी को बनाने के लिए कई लोगों ने अपने अस्त्र शस्त्र शक्तियां दी। नरेंद्र मोदी को, ये बात मेरी हो सकता है लोग मुझे ट्रोल भी करें, लेकिन मैं मानता हूं कि मोदी जी को इन सारे महापुरुषों ने अपनी अपनी शक्ति दी है और हमारे देश के जो ऋषि महर्षि संत है ना, उनके जो संचित पुण्य थे उसका फल मिला है। मैं कन्विंस हो चुका हूं कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। हम तीसरे कार्यकाल में तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनेंगे और तीसरे कार्यकाल में इस क्षेत्र के हर घर की कीमत 3 गुना कर देंगे। हाँ, पर ये तो गलत हो जाएगा ना। क्यों? मान लीजिए आपके पूर्वांचल से जो लोग आएंगे यहाँ पे, वो तो कभी घर ही नहीं खरीद पाएंगे। अरे भाई, जेकर घरवा बाटे ओकर दाम बढ़े के चाहिए कि नहीं? ये तो जे बाहर से आई ओकरों के तो कुछ किने के बाकी नहीं है। तो तीसरी आर्थिक महाशक्ति हो जाएगी तो क्षमता भी वैसी हो जाएगी। ये चीज तो आप मान रहे हैं ना कि आज के डेट में नौकरियां उस लिहाज से नहीं है, महंगाई दर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। महंगाई दर नहीं, इन्वेस्टमेंट का बढ़त। आप जो इन्वेस्ट करें उसका बढ़त होना चाहिए कि नहीं? महंगाई बढ़ा है कि नहीं? महंगाई कंट्रोल्ड है। मनोज भैया, मैं इस मामले पे थोड़ा सा, मैं तब से आपको किसी भी सवाल पे टोका नहीं। जी। और मैं बेहद इत्मीनान से सुनता हूँ। ठीक है। आपने न जाने कितने इंट्रो दिए होंगे। नहीं, अद्भुत है। टोकता है कि नहीं टोकता है? ये सब देख लीजिएगा, ये जो मैंने ये सब एक ही पुल में, ये 1 किलोमीटर का ब्रिज बनाया वहां से। तो इस सब में भी ये सब नहीं था, ये सब हमने बनवाया है। देखो, प्यार तो सबसे करते हैं। नरेंद्र मोदी प्यार बस उसी से नहीं करते हैं जो देश को प्यार नहीं करता है, वरना उनका 140 करोड़ में से 10-15 को छोड़ के सबसे प्यार है उनका। 10-15 की अगर बात कर दी तो वो मत करवाना। लोग कौन है? वो मत करवाना। 5 को तो बता दीजिए महाराज। अगर किसी पे आरोप हो तो बताइए कि इन पे आरोप है, नहीं कार्रवाई हो रही है। और जब तक ईटी छापा नहीं मारती तो पता कहाँ चलता है किस पे आरोप है कि किस पे नहीं है। हालांकि कई ऐसे लोग हैं जिन पर है। अजीत पवार तो याद होंगे ही आपको। हाँ, 70,000 करोड़ के स्कैम का उनके ऊपर केस है। ना पहले आप लोग कह रहे थे कि ईडी अजीत पवार के नाम से नहीं है वो बात, उसमें नाम जो आया है वो अजीत पवार का नहीं है। किसका नाम है? वो पढ़िए आप उसको। नहीं, आप बताइए किसका नाम है? भाई, उस पार्टी के जो मुखिया हैं जो थे, हाँ। अब तो पार्टी रहेगी कि नहीं रहेगी उनकी अभी
सवाल है, देखिए उस पार्टी के मुखिया तो शरद पवार जी हैं, तो जो लोग चला रहे थे उनके ऊपर आरोप है, केस है आज भी। करना क्या है, केस तो चल ही रहा है। मतलब अजीत पवार पे नहीं है, आप ऐसा कह रहे हैं? अजीत पवार पे नहीं है, मुखिया पे था पार्टी के। मंत्रालय तो उन्हीं के पास था। बट उसका जो पूरा केस आप देखेंगे तो नेम्ड दैट इज नॉट अजीत पवार। किसानों का कर्जा माफ नहीं करते हैं आप लोग ना, हम जो वादा करते हैं वो करते हैं। हमने किसानों का कर्ज माफ करने की बात कितनी बार की है, मोदी तो सबके हैं। ऐसा आपको नहीं लगता है मैं बनावटी बोल रहा हूँ? अब ये मैं जर्नलिस्ट होकर थोड़ी ना बोलूंगा कि थोड़ा-सा मोदी जी सबके हैं, मैं ये नहीं कह सकता ना। नहीं, मोदी जी बेईमानों के नहीं है, सबके होने का मतलब कि जो बेईमान है, विपक्ष देश कहता है विरोधी। कि मोदी जी गरीबों के नहीं है, मोदी जी किसानों के नहीं है, मोदी जी ओबीसी और दलितों के नहीं है। 25 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से ऊपर आ गए, और अगले तीसरे कार्यकाल में ना मुझे लगता है कि हम लोग 50%, जो मेरा आकलन है, इसी कार्यकाल में 50% और गरीबी रेखा से ऊपर आए। मैं क्या आपको बात बताऊं, इधर हाथ दीजिए। एक सवाल आया है मेरे मन में। 80 करोड़ लोगों को आप क्या करते हैं अभी? फ्री अनाज देते हैं। 25 करोड़ लोगों को आपने कहाँ निकाल लिया है? निकाल लिया है, गरीबी रेखा से बाहर कर दिया है। हाँ। मतलब आप ये कह रहे हैं कि 80, 20, 100, 105 करोड़ लोग 140 करोड़ में से गरीबी में जी रहे हैं? नहीं, जो राशन कार्ड जिनका है वो गरीब नहीं है, वो गरीबी रेखा में सब है, ऐसा नहीं है। जो गरीबी की परिभाषा है वो थोड़ी डिफरेंट है। नहीं, मतलब 80 करोड़ लोगों को अगर अनाज दिया जा रहा है, सरकार रेगुलर अनाज दे रही है, इसका मतलब ये हुआ ना कि दिया जा रहा है उनको बीपीएल बोलते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन। तो बिलो पॉवर्टी लाइन का एक थोड़ा इसमें कंफ्यूज हो रहा हूं मैं, शायद सोच के बोल लीजिए। कंफ्यूजन की बात नहीं है, बड़ा सिंपल है। आप सही कह रहे हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन ही है। जो अति गरीब जो लोग होते हैं ना, उन्हीं को कहा जाता है। आपको भी पता चलता होगा कि मोटरसाइकिल कौन बुलेट पे चढ़ के जाके राशन उठा के लेके होता लोग, कई आदमी तो बोलेरो से चला। इसीलिए तो जनगणना की बात हो रही है, जातीय जनगणना की। अगर ये हो जाएगा तो कम से कम ये जो चोरी चकारी है ना, ये सब देख रहे हो ना झंडे हमारे क्षेत्र में, ये सब झंडे क्यों लगे हैं?